दोस्तों, पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बीच मॉक ड्रिल की तैयारी जारी। 244 जिलों में किया जाएगा अभ्यास। देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के चलते सरकार ने 7 मई 2025 को कई राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण होगा। युद्ध या आपदा की स्थिति में पहले मॉक ड्रिल की जाती है। मॉक ड्रिल की तैयारी के बीच पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। मॉक ड्रिल की तैयारी के बीच भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं पहलगाम के दोषियों एवं साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने के मद्देनजर आज को 2 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर 7 और 8 मई को युद्धाभ्यास करेगी। इसमें राफेल, मिराज 2000, तेजस और सुखोई 30 जैसे सभी अग्रिम कतार के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। वहीं देश के 259 संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा परखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। महाराष्ट्र में इन स्थानों पर मॉक ड्रिल। महाराष्ट्र में मॉक ड्रिल के लिए जिन क्षेत्रों का चयन किया गया है उसमें मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, उरण, तारापुर, रोहा, नागोठाणे, मनमाड, सिन्नर, पिंपरी चिंचवड, छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, भुसावल, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और थाल वैश्विक शामिल हैं। ये मॉक ड्रिल हवाई हमले के अलर्ट, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल और सार्वजनिक सुरक्षा उपायों की तैयारियों पर केंद्रित होगी। इसमें सिविल डिफेंस वार्डन, होमगार्ड, स्वयंसेवक, एनसीसी, एनएसएस के अलावा छात्र छात्राएं व स्थानीय निवासी शामिल होंगे। राजस्थान के अजमेर में आज होने वाली मॉक ड्रिल से पहले नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और ठाणे सहित 16 स्थानों पर बजेगा युद्ध का सायरन। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का सायरन बजने वाला है। बुधवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के ठाणे और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में 16 स्थानों पर हमले की स्थिति में आपातकालीन तैयारियों का परीक्षण करने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास की घोषणा की है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। बुधवार को महाराष्ट्र में भी मॉक ड्रिल होगा, लेकिन यह नहीं बता सकता कि किन किन स्थानों पर ऐसा होगा। वहीं महाराष्ट्र सिविल डिफेंस के निदेशक प्रभात कुमार ने कहा कि बुधवार को पूरे महाराष्ट्र में मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें तटीय क्षेत्र खासतौर से शामिल है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के अधीन आने वाली सभी एजेंसियां मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगी, जिसमें करीब 10,000 प्रशिक्षित वॉलंटियर शामिल होंगे। गुजरात के 13 जिलों में 19 स्थानों पर बुधवार को मॉक ड्रिल। गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मॉक ड्रिल के लिए अधिकारियों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की समीक्षा की गई। राज्य के जिन 19 स्थानों पर मॉक ड्रिल होनी है उनमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, काकरापार, सूरत, जामनगर, गांधीनगर, कच्छ, भुज, कच्छ, नलिया, कच्छ, कांडला, कच्छ, वाडेनार, जामनगर, भावनगर, भरूच, अंकलेश्वर, भरूच, ओखा, देवभूमि, द्वारका, डांग, मेहसाना, नर्मदा और नवसारी शामिल है। पंजाब में बुधवार को 20 स्थानों पर होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारी। पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि बुधवार को राज्य में जिन 20 स्थानों पर मॉक ड्रिल की जाएगी उनमें फिरोजपुर, लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, पटियाला, पठानकोट, बरनाला और मोहाली शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल के आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस अभ्यास के दौरान गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा। ओडिशा के 12 जिलों में मॉक ड्रिल। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को यहां एक तैयारी बैठक की, जिसमें अग्निशमन सेवा के महानिदेशक सुधांशु सारंगी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने ओडिशा समेत सभी राज्यों से बुधवार को शाम 4 बजे मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल अंगुल, खुर्दा, बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, गंजम, ढेंकनाल, पुरी, कोरापुट, संबलपुर और सुंदरगढ़ में की जाएगी। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर सहित 5 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में मॉक ड्रिल के लिए संबंधित अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। यादव ने मंगलवार को कहा कि बुधवार को होने वाली मॉक ड्रिल के संबंध में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बुधवार को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में शाम 4 बजे से मॉक ड्रिल की जाएगी।
7 मई को देश भर में आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल पर कांग्रेस विधायक और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, पूरे देश में युद्ध की आशंका है और तैयारियां चल रही हैं, लेकिन यहां हमारी राजस्थान की सरकार गायब है। आज पूरा देश चिंतित है। सरकार अप्रशिक्षित लोग चला रहे थे और सरकार काम नहीं कर पा रही थी। पाकिस्तान 18% बढ़ाएगा रक्षा बजट। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पनपे तनाव के चलते पाकिस्तान की सरकार ने अगले बजट में रक्षा खर्च में 18% की वृद्धि करने जा रहा है। पाकिस्तान रक्षा बजट 2500 अरब रुपए से अधिक करने की तैयारी कर रही है। सरकार 1 जुलाई से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष से पहले जून के पहले सप्ताह में 2025-26 का बजट पेश करने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को बजट मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी आर्थिक टीम से मुलाकात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने प्रमुख सहयोगी पीपीपी के साथ लगभग 17,500 अरब रुपए के नए बजट ढांचे को साझा किया, जो रक्षा व्यय में 18% की वृद्धि पर सहमत हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर महबूबा ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर कहा कि पहलगाम हमले पर सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया मनमानी कार्रवाई प्रतीत होती है। उन्होंने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिए जाने या कड़े सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किए जाने की ओर इशारा किया। आगामी दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने का जिक्र करते हुए महबूबा ने गिरफ्तारी और दंडात्मक उपायों की नीति को समाप्त करने तथा निर्दोष लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सिन्हा से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया। संभावित ब्लैकआउट की स्थिति में जरूरी चीजें रखें पास। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय में चल रही बैठक में देश भर में 244 नागरिक सुरक्षा प्रतिष्ठानों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा इस बात पर केंद्रित है कि मौजूदा उपकरण काम कर रहे हैं या उनकी मरम्मत की आवश्यकता है। बैठक में ये भी देखा जा रहा है कि आपातकालीन हालात में नागरिकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। हवाई हमले के सायरन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया, ब्लैकआउट के दौरान की जाने वाली कार्रवाई और आवश्यक आपूर्ति की तैयारियों पर भी बात की गई। अधिकारियों ने संभावित ब्लैकआउट के लिए तैयार रहने के लिए घरों में चिकित्सा किट, मशाले, मोमबत्तियां और नकदी रखने की जरूरत पर जोर दिया। किन किन जिलों में अभ्यास की तैयारी? राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर जैसे सीमावर्ती राज्यों में स्थित इन जिलों को अभ्यास करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक सक्रिय हैं। ये नियमित रूप से यातायात और भीड़ प्रबंधन सहित नागरिक कर्तव्यों में लगे रहते हैं। भारत की नागरिक सुरक्षा प्रणाली मुख्य रूप से स्वैच्छिक आधार पर संचालित होती है, जिसे वेतनभोगी कर्मियों के एक छोटे से समूह की ओर से नियंत्रित किया जाता है। आपात स्थिति के दौरान इसे बढ़ाया जाता है। मॉक ड्रिल में इन बातों पर किया जाएगा फोकस। मॉक ड्रिल के दौरान इन चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1. हवाई हमले के सायरन की जांच और उसके प्रति जागरूकता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2. हमले की स्थिति में नागरिकों और छात्रों को अलर्ट करना। 3. हवाई हमले के दौरान ब्लैकआउट यानी लाइट बंद करने का अभ्यास। 4. दुश्मन के विमानों से बचाव के लिए संयंत्रों को ढकने और छुपाने की ट्रेनिंग। 5. हमले के संभावित स्थानों को खाली कराने का रिहर्सल।